जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत कुमार वर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैथ विद विपिन सर में। और जैसा कि हम लोग लाइट वाले टॉपिक को पढ़ रहे थे, तो आज लाइट वाला टॉपिक का पहला पार्ट हम लोग देखेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। तो सर हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश प्रकाश का इंट्रोडक्शन हम लोग देखे थे। तो प्रकाश क्या है सर? प्रकाश के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सर प्रकाश का परिचय किसने दिया था सर? तो हम लोग जाने थे कि प्रकाश का परिचय एक व्यक्ति आता है जिसका सर नाम था डेकार्ट। और सर डेकार्ट नामक जो वैज्ञानिक था वह लोगों को प्रकाश के विषय में बताता है कि अगर प्रकाश है तो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, और प्रकाश नहीं है तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। तो सर प्रकाश का होना जरूरी है, और अगर सर प्रकाश होगा तो हम लोग किसी वस्तु को देख सकेंगे, और प्रकाश नहीं होगा तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकेंगे। इस बात के विषय में बताने वाला एक सर वैज्ञानिक था जिसका नाम था डेकार्ट। तो डेकार्ट जो है प्रकाश का परिचय करवाया था लोगों को। सर हम बताए थे कि डेकार्ट का दो चेला होता है सर, एक होता है आपका न्यूटन और सर एक होता है हाइजेन। हम बताए थे कि इसका दो चेला था, दोनों का दोनों वैज्ञानिक था सर। हम ये भी बताए थे कि लोग जो है ये तो जान गए कि प्रकाश है तो हम लोग देख सकते हैं, नहीं है तो देख नहीं सकते हैं। तो सर लोगों को मन में ख्याल आया, जैसे सर ये अगर हम मान लेते हैं हमारा मार्कर है, तो मार्कर किसी न किसी जो है कण से मिलकर बना है। पदार्थों का जो सूक्ष्मतम छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उससे मिलकर ये मार्कर बना है। लोग सुबह सुबह उठते हैं और उस वक्त का बड़ा ही भयानक जबरदस्त वैज्ञानिक था न्यूटन, और न्यूटन के पास चले जाते हैं। जब लोग न्यूटन के पास जाते हैं तो न्यूटन से यह सवाल लोग करते हैं कि भाई न्यूटन तुम ये बताओ कि कोई भी चीज होता है तो किसी न किसी कण से मिलकर बना होता है, आखिर ये प्रकाश क्या है, किस चीज से मिलकर बना है? तो न्यूटन बेचारा उठा और सुतले सुतले कह दिया कि प्रकाश जो है सर हमारा जो है कण से मिलकर बना है, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। तो न्यूटन बताया कि प्रकाश जो है कण से मिलकर बना है। और इस प्रकार हम लोग कहते हैं कि प्रकाश के विषय में न्यूटन ने अपनी कणिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब हम लोग जान रहे थे कि न्यूटन और आइंस्टाइन एकदम आमने सामने वाला वैज्ञानिक था, मतलब दोनों टक्कर का वैज्ञानिक था। बड़ा ही दोनों में दुश्मनी चलता रहता था न्यूटन और आइंस्टाइन में। अब साहब आइए, हाइजेन लोगों को इकट्ठा करता है कि न्यूटन का परम दुश्मन था हाइजेन। हाइजेन लोगों को इकट्ठा करते हुए यह कहता है कि प्रकाश कण नहीं है, प्रकाश एक तरंग है। और इस प्रकार हाइजेन कहता है कि प्रकाश क्या है सर? एक प्रकार का तरंग है। अब सर दोनों वैज्ञानिकों के बीच मतभेद हो जाता है, एक कह दिया कि कण है, दूसरा कह दिया कि सब तरंग है। अब देखिए हुआ का लोग कहते हैं ऐसे कैसे हो जाएगा भाई, तू कह दिया तरंग है, न्यूटनवा कह दिया कण है। तो सर हाइजेन लोगों से सवाल करता है कि तुम ये बताओ कि प्रकाश यदि कण है तो कैसे कण है? तो लोगों ने कहा कि पहले तुम ये बताओ कि अगर प्रकाश तरंग है तो कैसे तरंग है? सर हाइजेन कहता है कि पहले कौन बताया कि प्रकाश कण है? सर लोगों ने कहा न्यूटन। तो पहले साबित के करेगा? लोग बोलते हैं न्यूटन। तो पहले सर न्यूटन साबित करेगा, तो लोग जो है न्यूटन के पास चले जाते हैं। और जब लोग न्यूटन के पास जाते हैं तो कहते हैं न्यूटन से, भाई न्यूटन तुम हमको ये बताओ कि आखिर प्रकाश कण है तो कैसे कण है? बेचारा न्यूटन कहता है कि हम वैज्ञानिक हैं, जो हम कह रहे हैं वही सत्य वचन हो गया। अब ऐसा थोड़ी है न्यूटन वैज्ञानिक है तो जो कह देगा वही सत्य वचन हो जाएगा, ऐसा तो होता नहीं है। अब लोग जो है न्यूटन के नारा लगाना शुरू कर देते हैं मुर्गा बांध के, ठीक है ना? न्यूटन बेचारा परेशान हो जाता है लोगों से। अब सोचा, दिमाग लगाता है न्यूटन के किसी न किसी रूप में हमें जो है प्रकाश के कणिका सिद्धांत को सिद्ध करना होगा।
सर न्यूटन का एक परम दोस्त रहता है सर, जिसका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन भी उस वक्त का विद्वान वैज्ञानिक था। तो सर आते हैं हम लोग, आइंस्टीन कौन था? सर आइंस्टीन एक ऐसा वैज्ञानिक था जो E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण दिया था। हम बताए थे E बराबर mc स्क्वायर का समीकरण कौन दिया था? mc स्क्वायर। सर आइंस्टीन ने, आइंस्टीन को बुलाता है न्यूटन, कहता है मेरे प्रिय दोस्त तुम मेरे पास आओ और मेरे को लतम जुतम होने से बचाओ। आइंस्टीन आता है, बोल भाई न्यूटन क्या हुआ? न्यूटन बोलता है भाई लोगों को हमने ये बताया कि प्रकाश एक कण है, अब इसको साबित करने में तुम हमारा सहायता प्रदान करो। भाई साहब आइंस्टीन के पास 1903 ईस्वी में एक हर्ज नामक वैज्ञानिक आया था। हर्ज नामक वैज्ञानिक आइंस्टीन के पास सर 1903 ईस्वी में आया था। और हर्ज जो है सर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव को लेकर के जो है ना आइंस्टीन के पास आया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, सर फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है, इसको लेकर के आइंस्टीन के पास सर आया था आपका हर्ज नामक वैज्ञानिक। जब हर्ज आया था तो आइंस्टीन जो है हर्ज को भगा देता है कि ऐसा कोई प्रभाव वगैरह होता नहीं है। सर अगर हम आगे देखते हैं तो जब आइंस्टीन को कण गुण को साबित करने की बात आती है, प्रकाश के कण गुण को साबित करने की बात आती है, तो आइंस्टीन जो है हर्ज के द्वारा खोजा गया फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव का व्याख्या 1905 में करता है। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव क्या होता है? सर फोटो का मतलब होता है सर प्रारूप, और इलेक्ट्रिक का मतलब होता है सर इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिएगा सर, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। सर हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सर सोलर प्लेट है, और सर हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सोलर प्लेट है। तो सर देखिए यहाँ पर हमारा प्रकाश का किरण आता है, तो सर हम लोग जानते हैं कि सोलर प्लेट से हमारा दो तार निकलता है, तो दो तार से हमारा विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। सर हमको ये बताइए कि हम इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़ाए थे, तो हम लोग जाने थे कि इलेक्ट्रॉन की सतत प्रवाह की दर को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब सर जब प्रकाश की किरण सोलर प्लेट पर आपतित होती है तो उससे जो है हमारा इलेक्ट्रॉन निकलता है सर। और हम लोग ये भी जानते थे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दैट मींस मौलिक कण होते हैं। अगर कोई ठोस चालक तार में इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअसली बहाव होगा तो हम लोग सर कहेंगे कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। सर इसका मतलब ये बताइए, सर प्रकाश जब आता है सोलर प्लेट पर तो सर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। सर हम लोग खाते हैं चावल को, पैखाना भी चावले करते हैं का, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका मिक्सिंग रूप हो जाता है सर कि वो जो है ना रहता है बल्का बल्का हो जाता है, छोटा छोटा होता है कि नहीं होता है। तो सर हमको ये बताइए कि जो व्यक्ति जो चीज खाएगा वही ना निकालेगा। अब सर हमको ये बताइए कि अगर ये चालक तार है तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, दैट मींस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, तो प्रकाश से इलेक्ट्रॉन मिला होगा तब तो निकल रहा है। तुम भाई मेरे चावल खाए तब ना चावल निकाल रहा है, चावल नहीं खाएगा तो चावल निकलेगा नहीं निकलेगा। इसका मतलब सर प्रकाश एक कण है तब तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी है सर हमारा क्या है, कण ही है। अब अगर सर हम आगे बात करते हैं तो हमारा आता है ये जो सोलर प्लेट से इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो इस प्रकार सर हमारा साबित हुआ कि प्रकाश क्या है, प्रकाश जो है एक कण है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक क्या है, इलेक्ट्रॉन एक कण है। सर अब हम आगे आते हैं तो इस प्रकार कणिका गुण को साबित करने में कौन अहम योगदान निभाता है सर, तो आइंस्टीन निभाता है। और आइंस्टीन इस गुण को साबित सब करता है 1905 ईस्वी में। इसके लिए आइंस्टीन को 1922 ईस्वी में सर नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सर आइंस्टीन को 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है।
सर उसके बाद हमारा आता है हाइजीन। तो हाइजीन के पास अब लोग आएंगे। तो जब लोग हाइजीन के पास आएंगे, थोड़ा सा वीडियो पॉज कीजिएगा। तो सर हमने देखा क्या कि आइंस्टीन जो है कण गुण को साबित करता है, सत्यापित करता है, जबकि प्रकाश एक कण है। यह बात का उल्लेख सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा किया गया था, जबकि आइंस्टीन जो है उसको 1905 ईस्वी में साबित किया, जिसके लिए 1922 ईस्वी में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। सर इसके बाद जो हमारा एक वैज्ञानिक आया था हाइजेन। हाइजेन जो बताया था कि प्रकाश एक शब्द तरंग है। सर लोग हाइजेन के ऊपर आते हैं। जब लोग हाइजेन के पास आते हैं, कहते हैं भाई अब न्यूटन सिद्ध कर दिया कि प्रकाश एक कण है, अब तुम सिद्ध करो कि प्रकाश एक तरंग है। अब हाइजेन बेचारा सोच में पड़ता है। तो हाइजेन का भी सर एक दोस्त था जिसका नाम था सर यंग। सर इसका नाम था यंग। हाइजेन सर यंग को बुलाता है अपने पास, कहता है रे मेरे दोस्त तुम मेरे पास आओ और हमको जूता चप्पल खाने से बचाओ। सर यंग आता है हाइजेन के पास। सर हाइजेन यंग को अपनी पूरी समस्या का उल्लेख करता है। यंग कहता है हमरा भी ऐसा कोनो उपाय नहीं है जेकरा से तोरा हम बचा सकते हैं। बेचारा बलियाली हाथ गोड़ जोड़ता है। अब यंग लास्ट में लाचार होकर कहता है कि ठीक है हम तुमको मदद करेंगे। और चूंकि सर यंग जो था एक सन्यासी व्यक्ति था, पूरा करिया था और काला कलूटा था। सर ठंडा के दिन था। यंग जो था जंगल में रहा करता था। सर देखते हैं कि ठंडे के समय में लोग जल्दी स्नान वगैरह करते नहीं है। कभी कभार धूपा निकलता है तो नाला के पानी से लोग नहा लेता है कि नहीं। अब अगर हम लोग देखेंगे तो सर यहाँ पर यंग जो था निहाता हुआ तो था नहीं, क्यों बेचारा एकदम करिया कलूटा था। एक दिन की बात है सर, जाड़े के दिन में धूपा निकला तो नाला के पानी में गया नहाने। तो जब नहा रहा था तो सर देखा गया ये कि निहाते निहाते सर हम लोग देखते हैं कि कभी शरीर पे साबुन लगाते हैं। तो साबुन लगाते हैं तो प्रकाश जैसे ही शरीर पर पड़ता है सर चमकना शुरू हो जाता है। वैसा ही कुछ घटना सर यज्ञ के साथ भी घटा। तो यज्ञ के साथ ये जो घटना घटा तो यज्ञ तो कहा कि हम तो खोज दिए कि प्रकाश जो है ना एक तरंग है, साबित कर दिए हैं। सर साबित करने के बाद जो है यह सूचना देता है हाइजेन को, भाई तो समस्या का समाधान हम निकाल दिए हैं। सर यंग आता है हाइजेन के पास। सर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है तरंग गुण को साबित करने के लिए। यंग आया, लोगों का भीड़ था, चापाकल से एक बाल्टी पानी चलवाता है और पूरा कपड़ा उतारता है। भाई हाइजेन को तो लगता है कि आज हमको ये लेके बुलाएगा, लाल जूता खिलाएगा, आपने तो देवे करेगा, साथ साथ हमको डुबाएगा। यह कहता है हाइजेन से सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है, ठीक है ना। तो सर यंग अपना कपड़ा उतार करके और स्नान करना शुरू कर देता है। सर जस्ट ही अपने बदन पर साबुन लगाता है यंग, सर प्रकाश की किरण पड़ती है और प्रकाश की किरण पड़ने पर उससे चमक निकलता है। और सर चमकता कोई चीज तभी न है जब तरंग का रूप होगा। तो सर हमको ये बताइए कि यह साबित नहीं कर दिया कि प्रकाश में तरंग है। तो सर यह जो है तरंग गुण को साबित किया। सर यह किस गुण को साबित किया? यह प्रकाश के तरंग गुण को साबित कर दिया। साबित तो कर दिया, लेकिन प्रकाश को तरंग कहा किसने? हाइजेन ने कहा। सर एक बार सर हम लोग ओवरऑल देखते हैं सर प्रकाश क्या है। सर हम लोग बताए थे कि प्रकाश का परिचय डेकार्ट नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। अगर प्रकाश है तो कोई वस्तु दिखाई देगा, अगर प्रकाश नहीं है तो कोई वस्तु दिखाई नहीं देगा। सर उसके बाद हम आते हैं न्यूटन के पास। तो न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत के विषय में बताया था, जबकि प्रकाश के कणिका सिद्धांत का सत्यापन आइंस्टीन के द्वारा किया गया था।
फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के माध्यम से 1905 ईस्वी में सर हम बताए थे कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज 1903 में हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की व्याख्या 1905 ईस्वी में आइंस्टीन के द्वारा किया गया था, जिसके उपलक्ष्य में 1922 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से आइंस्टीन को सम्मानित भी किया गया था। सर हम लोग जानते हैं कि E बराबर mc स्क्वायर के सिद्धांत का प्रतिपादन भी आइंस्टीन के द्वारा किया गया था। प्रकाश को एक तरंग कहा गया था, किसके द्वारा? सर हाइजेन के द्वारा, जबकि प्रकाश के तरंग गुण को सर साबित यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। सर हम लोग आगे जानेंगे तो सर हम लोग जाने कि हाइजेन जो है प्रकाश को तरंग रूप में बताया और हमारा जो है सर यंग तरंग गुण को साबित करता है। सर हम लोग आगे आते हैं तो सर एक वैज्ञानिक था सर जिसका नाम था रोमर, और सर रोमर जो है ये बताता है कि अगर प्रकाश नहीं चलता तो प्रकाश में कण नहीं होते, अगर तरंग नहीं चलता तो प्रकाश नहीं चलता। सर इसका मतलब प्रकाश भी चलता है और प्रकाश का भी कुछ चाल होता है। ध्यान से समझिएगा सर, कभी कभी सर देहात में आप लोग देखते हैं कि मकान सब होता है खपड़ा का, तो ध्यान से देखिएगा कि खपड़े के छिद्र से अगर प्रकाश आता है ना सर, देखिएगा तो छोटे छोटे कण जो है गति करते रहते हैं सर। सर इसका मतलब हम लोग जानते हैं या कह सकते हैं कि प्रकाश जो है चलता है, और प्रकाश चलता है इसका मतलब सर प्रकाश का कुछ न कुछ तो चाल होगा। और प्रकाश के चाल के विषय में एक व्यक्ति सर बताता है सर जिसका नाम था रोमन। रोमन सर प्रकाश के चाल के विषय में 1676 ईस्वी में ही बता देता है कि प्रकाश का जो चाल होता है वह निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश का चाल सर निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड सर प्रकाश का चाल कहाँ होता है? निर्वात में होता है। प्रकाश का परिचय डेकार्ट नामक वैज्ञानिक देता है। कणिका सिद्धांत को सत्यापित आइंस्टीन करता है, जबकि प्रकाश एक कण है यह कौन बतलाता है? न्यूटन बतलाता है। 1905 में आइंस्टीन प्रकाश के कणिका सिद्धांत का सत्यापन करता है, जिसके लिए 1922 में उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। हाइजेन यह बताता है कि प्रकाश एक तरंग है, जबकि तरंग गुण को साबित यंग नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। और वर्तमान विचारधारा के अनुसार प्रकाश कण भी है और प्रकाश तरंग भी है। वर्तमान में हम लोग जानते हैं कि प्रकाश सर हमारा जो है वह तरंग भी है और सर प्रकाश हमारा कण भी है। तो सर हम लोग आगे देखेंगे, कल दर्पण के विषय में कुछ जानेंगे, परावर्तन अपवर्तन क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगले बार। धन्यवाद।